बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हमने डिस्कस करना है मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इस मेजरमेंट के मेथड को हम मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉप मेथड भी कहते हैं। वजह यह है कि मिलीकॉन्स ने ऑयल ड्रॉपलेट को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को मेजर किया। डायग्राम आपके सामने है कि इसमें आप देख सकते हैं एक लार्ज मेटालिक चैम्बर है और इस मेटालिक चैम्बर के अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं। ये एक इलेक्ट्रोड है जिसको डेजिग्नेट किया गया है ए के साथ, और नीचे एक और इलेक्ट्रोड है जिसको डेजिग्नेट किया गया है ए प्राइम के साथ। यहाँ डायग्राम में ए प्राइम मिसिंग है, लेकिन यह स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है कि देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स ए एंड ए प्राइम। जो अपर इलेक्ट्रोड है इसमें एक यहाँ पर छोटा सा होल करना है। अपर इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड होता है, तो अपर इलेक्ट्रोड एनोड के तौर पे वर्क करेगा। लोअर इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देंगे तो वो कैथोड के तौर पर वर्क करेगा। अपर इलेक्ट्रोड में एक होल है और यहाँ पर हमारे पास है ऑयल ड्रॉपलेट का इंस्ट्रूमेंट जिसको हम एटमाइजर कहते हैं। इसमें ऑयल हम फिल करेंगे और यहाँ से पुश करने पर, पंप करने पर ऑयल जो है स्प्रे की फॉर्म में अपर इलेक्ट्रोड के ऊपर गिर जाएगा। यहाँ पर मौजूद एक फाइन होल, बारीक होल की वजह से वो ड्रॉपलेट वहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इन दो इलेक्ट्रोड के परपेंडिकुलर साइड पे यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप है और यहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा। ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे की तरफ गिरना है, उसके परपेंडिकुलरली हम इसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप की मदद से। उसके बाद यहाँ से एक इनलेट बनाया गया है एक्सरेज को अंदर ऐड करने के लिए। अब इन सब चीज़ों का जो सीक्वेंस है, फंक्शनल है, फंक्शन परफॉर्म करने का, वो हम यहाँ देखेंगे कि इन 1909 मिलीकॉन डिटरमाइंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय सिंपल अरेंजमेंट। ये सिंपल अरेंजमेंट है ये सारी। द apparatus consists of a metallic chamber. It has two parts. The chamber is filled with air, the pressure of which can be adjusted by a vacuum pump. यहाँ डायग्राम में वैक्यूम पंप दिखाया नहीं है। There are two electrodes A and A prime, and these electrodes are used to generate an electric field in the space between the electrode. Space between the electrode ये है, एनोड और कैथोड के दरमियान ये जो खाली जगह मौजूद है ये है स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। और इस स्पेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए इनको एनोड और कैथोड से जोड़ेंगे, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देंगे। अभी नहीं देंगे। द अपर इलेक्ट्रोड हैज़ अ होल इन इट। द फाइन स्प्रे ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट इज क्रिएटेड बाय एन एटमाइजर। ये हमारे पास एटमाइजर है। यहाँ से इसको पुश करेंगे तो स्प्रे की फॉर्म में ऑयल इस अपर इलेक्ट्रोड के ऊपर गिरेगा। A few droplet passes through the hole in the top plate and into the region between the charge plate, where one of them is observed through a microscope. यानी स्प्रे जो यहाँ पर गिरेगा ऑयल का, यहाँ पर मौजूद होल की वजह से उसने इसमें से पास करना है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान की स्पेस से पास करके नीचे की तरफ गिरना है और ऑब्जर्वर यहाँ माइक्रोस्कोप की मदद से उसको देखेगा। द ड्रॉपलेट इज व्हेन इल्यूमिनेटेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ व्यू। ये परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ व्यू ये है कि गिरना उसने ऊपर से नीचे की तरफ है और हमने उसको राइट एंगल पे माइक्रोस्कोप से देखना है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन।
appear in the microscope as a bright speck against the dark background। अब मेटालिक चैम्बर अंदर से बिल्कुल डार्क होगा तो जो ड्रॉपलेट फाइन गिरेगा वो इल्यूमिनेट होगा तो वो ब्राइट स्पेक्स बनाएगा। द ड्रॉपलेट फॉल अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अपर इलेक्ट्रोड से उसने जब नीचे गिरना है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अब तक जितना काम हो चुका है उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है। द वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट इज डिटरमाइंड, द वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट v1 डिपेंड अपॉन इट्स वेट mg। वेलोसिटी है जी v1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg। इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें m इज द मास ऑफ ड्रॉपलेट है, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एंड आफ्टर दैट द एयर बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज आयोनाइज्ड। अब जब ड्रॉपलेट गिर चुका, अब हम जो एयर उसमें ऐड की गई थी जिसके प्रेशर को वैक्यूम की मदद से कंट्रोल किया गया था, हम एक्सरेज को ऐड करके इलेक्ट्रोड्स को गैस को आयोनाइज करेंगे, एयर को। द ड्रॉपलेट अंडर ऑब्जर्वेशन टेक अप एन इलेक्ट्रॉन एंड गेट चार्ज। अब ये बात ज़रा गौर करने वाली है कि आफ्टर द एयर बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज आयोनाइज्ड बाय एक्स-रेज, यानी जो एयर हमने इस मेटालिक चैम्बर के अंदर ऐड की थी उसको हमने एक्स-रेज की मदद से आयोनाइज करना है। तो एयर सारी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। अब वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स में से, तो एक्सपेरिमेंट करने वाला हमें बताना चाह रहा है कि बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो जब अब्जॉर्ब करेंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब कर लेंगे, अपने अंदर ऐड कर लेंगे। द ड्रॉपलेट अंडर ऑब्जर्वेशन टेक अप एन इलेक्ट्रॉन एंड गेट चार्ज। नाउ कनेक्ट ए एंड ए प्राइम। अब हमने करंट देना है टू अ बैटरी विच जनरेट द इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग द स्ट्रेंथ, उसकी जो भी इंटेंसिटी होगी उसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे। द ड्रॉपलेट मूव्स अपवर्ड, उसकी वजह ये है कि ये जो इलेक्ट्रोड है अब नेगेटिवली चार्ज होगा और जो ड्रॉपलेट नीचे गिर रहा था उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो वो भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सेम चार्ज की वजह से कैथोड इलेक्ट्रोड उसको रिपेल करेगा और वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर हम पोटेंशियल ज़्यादा दे देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ड्रॉपलेट बिल्कुल ऊपर पहुंच चुका होगा, लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को एडजस्ट करना है इस तरह से कि ना तो वो फॉल करे ड्रॉपलेट और ना ही अपर इलेक्ट्रोड तक जाए, बल्कि इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड वो सस्पेंड हो जाए। अब ऊपर की तरफ मूव करने के लिए उसकी जो वेलोसिटी होगी, द ड्रॉपलेट मूव्स अपवर्ड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी विद वेलोसिटी v2। अब v2 वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, एंड स्मॉल e जो कि चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट है, इसको माइनस करेंगे अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी की फोर्स से mg, वेयर e इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड e इज द अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स ऑन द ड्रॉपलेट ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ e। दोनों इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे सामने है। The values of V1 and V2 are recorded with the help of microscope. The factor like G and E are also known. क्योंकि G फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने खुद प्रोवाइड करनी है, ये भी नाउन है। Mass of the droplet is determined by varying the electric field in such a way that the droplet is suspended in chamber. Hence E can be calculated. अब इसमें दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं।
मैस ऑफ ड्रॉपलेट कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करनी है, तो जिस ड्रॉपलेट का जो मैस है अगर वो है कम, तो उसको अपवर्ड मूव कराने के लिए हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देनी पड़ेगी। अगर ड्रॉपलेट का मैस ज़्यादा है तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो जो कि मैस ड्रॉपलेट का ज़्यादा है तो उसको अपवर्ड मूव कराने के लिए हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देनी पड़ेगी। तो हमें समझाया यहाँ पर यही जा रहा है कि दी जाने वाली करंट की स्ट्रेंथ हमें अंदाज़ा करा देगी, बता देगी कि मैस ऑफ ड्रॉपलेट कितना है। और यहाँ पहली बात, जो वैल्यूज़ ऑफ V1 एंड V2 हमने कैलकुलेट करनी है वो कैसे करनी है, तो उसके लिए हमें फिर से डायग्राम को देखना पड़ेगा। ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड और कैथोड, इसके दरमियान का फासला, डिस्टेंस, हम तो पहले एक तो ये मेजर करेंगे, चैम्बर ओपन हो जाता है, अंदर से चेक कर लेंगे, और फॉलिंग ड्रॉपलेट का जो टाइम होगा वो हम नोट करेंगे माइक्रोस्कोप की मदद से, देख के, ऑब्जर्व करके। अब फिजिक्स में एक फार्मूला है S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई टी, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो वेलोसिटी फाइंड करनी होगी तो S ओवर T, S को डिवाइड कर देंगे